नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। शुरुआत करेंगे बजट ब्रह्मास्त्र से। चुनावी साल में मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में किसान, मजदूरों, मिडिल क्लास और कर्मचारियों के लिए सौगातों की बारिश कर दी। आयकर में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 10 से सीधे 40,000 रुपए बढ़ाते हुए पीएफ धारकों का 6 लाख के बीमे का ऐलान कर दिया। देश के 12 करोड़ छोटे किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपए डालने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की। इसी तरह असंगठित क्षेत्र में कामगारों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने हर महीने 3,000 पेंशन देने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल जब मोदी सरकार के आखिरी साल और आखिरी 2 महीने से ठीक पहले जब संसद में बजट पेश करने के लिए खड़े हुए तो पूरा देश उन्हें उम्मीदों भरी नजर से देख रहा था। सियासत के माहिर खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात जानते थे और इसलिए सरकार के आखिरी बजट में मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए किसान, मजदूर, कर्मचारी, कारोबारी, महिला और युवाओं के लिए खजाना खोल दिया। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स आयकर में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख कर दी। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. And therefore will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट की ब्याज दर पर TDS की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों का EPF कटता है उन्हें 6 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने का दावा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गया है। वहीं देश के 12 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए 6,000 रुपए हर साल बैंक खाते में देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। PM किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने पेंशन योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 3,000 रुपए हर महीने पेंशन देने का प्रावधान है। मोदी सरकार का आखिरी अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 22 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का दावा करते हुए यह ऐलान किया कि 2 हेक्टेयर खेत रखने वाले किसानों के खाते में 3 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाने की योजना दिसंबर 2018 से लागू होगी। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रखा गया है। Our government proposes to launch a mega pension yojana, namely प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी, लेबरर, वर्कर सबको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का लाभ मिलेगा।
सेंसेक्स बजट के दौरान उछाल दर्ज करता रहा। पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को प्याज में 2% की छूट मिलेगी। फसलों का एमएसपी लागत 1.5 गुना किया गया। बजट स्पीच की शुरुआत के वक्त 11 बजे सेंसेक्स लगभग 100 अंकों के साथ हरे निशान में था। वहीं 12:30 बजे 1.5 घंटे की स्पीच तक सेंसेक्स लगभग 300 अंकों के उछाल के साथ कारोबार करने लगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि 5 साल के दौरान वित्तीय घाटे को 3.4% के स्तर पर लाने का काम किया गया है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष में 2.5% रह सकता है। सरकार का आखिरी बजट चुनावी है, लिहाजा इसे अभी कई कसौटियों पर खरा उतरना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट को पूरी तरह से जुमला बजट और जनता के साथ छलावा बताया। कमलनाथ के ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार के इस आखिरी बजट से जनता के अच्छे दिनों की उम्मीद खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट की जमकर तारीफ की। शिवराज ने कहा कि मोदी सरकार के किसानों के लिए बहुत क्रांतिकारी फैसला लिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। किसानों के हित में आज तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया कि हर साल 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ तक के किसानों के खाते में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपया डाले जाएंगे। सीधे किसान के खाते में यह पैसा पहुंचेगा और लगभग 75,000 करोड़ रुपया हर साल इस पर खर्च होगा। ये किसानों के हित में बड़ा और क्रांतिकारी फैसला है और इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मोदी सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट पर चर्चा का बाजार गर्म है, तो बीजेपी नेता इस बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। भले ही कांग्रेस नेता इस बजट पर हमले कर रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के लीडर्स अंतरिम बजट की जमकर सराहना कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बहुत जनहितैषी और हिंदुस्तान की सुरक्षा, किसानों और मजदूरों को और मध्यम वर्गीय परिवारों को और सामान्य वर्ग के सभी लोगों के लिए कुल मिलाकर ये कहे तो सबका साथ और सबका विकास वाला बजट आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जारी किया है। देश के प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार के अंतरिम बजट को मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता चुनावी बजट बताते हुए जमकर हमले भी कर रहे हैं। जो बजट पेश किया गया है वो केवल चुनावी बजट है, जो चुनावी जुमला है, इसका कुछ नहीं होने वाला। और अब जनता जान चुकी है, मोदी जी और अमित शाह जी के जुमलों को जान चुकी है और असलियत अब जनता पेश करेगी अपनी बजट मोदी जी और अमित शाह जी के विरुद्ध अप्रैल के माह में जब चुनाव आएंगे। देखिए, चुनाव का वर्ष है और निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार को 4.5 साल होने जा रहे हैं और जो वायदे उन्होंने किए थे पूरी तरह से उस पर फेल हुए हैं वो, और जनता ने उनको 3 स्टेट्स में नकारा भी है। और आने वाले समय में बजट के माध्यम से लुभावने वादे सरकार करेगी, मगर सिर्फ घोषणा ही होंगी और क्रियान्वयन उस पर शायद मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कर पाएंगे। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर जबलपुर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सदस्यों का दावा है कि चुनाव को देखते हुए यह बजट लाया गया था। ट्रेन और उद्योग क्षेत्र के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, जबकि सबसे ज्यादा नौकरियां इसी क्षेत्र में होती हैं। किसानों के लिए ऐलान और 5 लाख तक की आय को टैक्स छूट देने के फैसले पर खुशी तो जता रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के बड़ी सौगात देने से थोड़ा निराश भी नजर आ रहे हैं। बजट में 2 चीजें अच्छी हैं। एक तो 5 लाख रुपए तक का छूट का प्रावधान दिया गया, किसानों को 6,000 रुपए उनके खाते में डाले गए। निराशा की बात यह है कि उद्योग और व्यापार जो प्रमुख देश को रोजगार सृजन का काम करता है, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। करीबन 8 करोड़ बेरोजगार युवा पूरे भारत में काम कर रहे हैं। आपने स्किल इंडिया की बात की या आपने अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की, इनके इससे भी पिछले 4 वर्षों में बहुत कुछ फायदा दिख नहीं रहा है। जो सरकार अगली 2-3
महीने बाद बनेगी, वो सरकार जब पूरा बजट पेश करेगी तो वो अपने हिसाब से पेश करेगी। इस बजट में लोक लुभावन नीतियों को कोशिश की गई है कि उससे लोगों को साधा जाए, लोगों को बटोरा जाए। मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट में महिलाओं को लेकर भी कई सारी घोषणाएं की हैं। महिलाओं के लिए बजट में 1330 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन में खासा फंड रखा गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत अगले साल तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। अब तक 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। महिलाओं को मैटरनिटी लीव में वित्तीय मदद भी मिलेगी। आइए सुनाते हैं कि बजट से उम्मीदें लगाए बैठी इंदौर की महिलाएं क्या कहती हैं। मोदी सरकार ने जो बजट के पहले जो किया था वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा किया गया है, जिसमें लेडीज़ों का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। ये बजट आने से भी बहुत मिडिल क्लास लेवल के लिए बहुत अच्छा रहा है। इसमें अभी लेडीज़ जो वुमेंस जो वर्किंग है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी है। एक तो लोन से रिगार्डिंग बहुत सारे अभी नई नई फैसिलिटीज़ दी है मोदी गवर्नमेंट ने। महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो वर्किंग वुमेन्स है, जो प्रेग्नेंट होती है, उनको सहायता राशि दी गई है इस बजट में, तो वो आई थिंक बेटर है। उसके अलावा वर्किंग वुमेन्स के लिए टैक्स की वो भी थोड़ी ज़्यादा है, तो आई थिंक वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल बजट अच्छा है इस बार का, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। 5 लाख तक का जो इनकम टैक्स में छूट मिल रही है उसके लिए मुझे खुशी है। वो बहुत अच्छा किया है मोदी सरकार ने। बहुत ही बढ़िया। मोदी जी से जैसी उम्मीद थी वैसे ही दिया उन्होंने। मोदी जी हमारे ही लिए सोचते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज कुंभ की। प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद के आखिरी दिन संतों और आम जनता ने जमकर हंगामा किया। दरअसल धर्म संसद सभा के प्रस्ताव में राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई। इधर संतों ने आरोप लगाया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2020 तक मंदिर निर्माण की बात कर मोदी सरकार का बचाव किया, जबकि उन्हें राम मंदिर की तारीख तय करके बतानी थी। इधर हंगामा बढ़ता देख वीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर रहे लोगों को पंडाल के बाहर खदेड़ा, लेकिन पंडाल के बाहर भी हंगामा चलता है। धर्म संसद के अंदर जो आम जनता यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने यहाँ पर एक जोरदार जो आप देख सकते हैं माहौल वो यहाँ पर खराब हुआ है। यहाँ पर आम जनता जो है वो यहाँ पर तारीख की मांग कर रही है कि आगे की तारीख कब, तारीख को लेकर क्या है, राम मंदिर को लेकर तारीख। और देख सकते हैं धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर हो रही है। आम जनता यहाँ पर चाहती है कि तारीख मिले, और जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने धक्का मुक्की की है, क्योंकि धर्म संसद में किसी प्रकार की कोई भी तारीख को लेकर बात नहीं हुई है। जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें भी सिर्फ लोगों को और जितने भी अनुयायी हैं सबको सभी को शांत रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरा ये धर्म संसद समाप्ति की ओर बढ़ा, उसी को लेकर जो आम जनता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आक्रोशित हुई है। तारीख को लेकर मांग की है, उसको बात करते हैं। आपने जब संघ प्रमुख की जब बात चली थी उस समय पे तारीख को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने उठाया, उसके बाद माहौल यहाँ पे गरमाया है, लोगों को बाहर किया गया है। क्या पूरा मामला हुआ? नहीं सर, संचालक जी मोहन भागवत जी बोले कोई विषय ऐसा नहीं, सब लोग सुने, हम लोग भी सुने हैं। बाद में कुछ लोग वहाँ नारे लगा रहे थे राम मंदिर बनाए, उसमें हम लोग की अपेक्षा तारीख को लेकर बात हुई थी। तारीख लोग चाहते हैं जल्दी हो, तारीख कोई, अब वो उनका डिसीजन क्या होगा धर्म संसद का, अब ये तो लोग जाने। अंदर घटनाक्रम क्या हुआ, धक्का लेकर बाहर हो गया? ऐसा कोई विषय नहीं था। आपस में कहीं ना कहीं कुछ लोग समझते हैं कि विरोध में ना रहे, कहीं विरोध नहीं, सब लोग अपने हैं। यहाँ पर ये वो लोग हैं जिन्हें वहां से धक्का देकर बाहर निकाला गया। हालांकि हंगामा जरूर यहाँ पर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को खदेड़ कर बाहर आया। हालांकि तारीख को लेकर लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ रवि प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद के आखिरी दिन अवधेशानंद जी महाराज भी पहुंचे। इस दौरान IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कहा कि इस गुड़ी पड़वा से पूरे भारत में 1 करोड़ राम भक्त राम नाम का जाप करेंगे, ताकि राम मंदिर के निर्माण में जो बाधा आ रही है वो दूर हो सके। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण का मामला अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है, ऐसे में धैर्य रखना जरूरी है। अवधेशानंद जी महाराज से बात की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया। जी हेमराज जी, सबसे पहले बात करेंगे, आपने कहा है कि 1 करोड़ जो है राम नाम के जाप होना चाहिए, इसको लेकर ताकि संकल्प मिले, आत्मशक्ति मिले।
संवैधानिक व्यवस्थाओं का आदर करते हुए आध्यात्मिक प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे कि कार्य सिद्ध हो। अगर बात करें विधायक गिरिराज महाराज जी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अब राम मंदिर का जो मामला है वो निर्णायक मोड़ पर है, और ऐसे में 1 करोड़ राम भक्त जो है गंगा नदी के किनारे और पूरे देश में 1 करोड़ जो है राम नाम का जप करेंगे, ताकि इससे आत्मशक्ति मिले और जो राम मंदिर का में बीच में जो अड़चने आ रही हैं वो समाप्त हो सके। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ रवि सिसोदिया, IBC 24 प्रयागराज। लोकसभा चुनाव में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीजेपी 12 फरवरी से 2 मार्च तक महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी और भोपाल में इस अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है। बैठक में संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर मेरा परिवार भाजपा परिवार के नारे के साथ संवाद कर उन्हें बीजेपी से जोड़ने का काम करेंगे। इस अभियान में बीजेपी के बड़े नेता भी घर घर जाकर जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। 12 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक महाजनसंपर्क का आयोजन पार्टी कर रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचने का हमारा काम है, प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचने की हमने योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसे में पार्टियां चुनाव के मुद्दे और विपक्ष के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के 15 लाख के सवाल का बीजेपी ने किसानों का कर्जा माफी जवाब तलाशा है। भोपाल में लगातार हो रही बैठकों के बाद बीजेपी ने तय किया है कि अगर चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गरीबों के खातों में 15 लाख डालने के वादे का हिसाब पूछे तो बीजेपी इसके जवाब में कांग्रेस से किसानों के खाते में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर 2-2 लाख डालने का हिसाब पूछेगी। बीजेपी ने यह तय किया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेड इन उज्जैन, मेड इन भोपाल मोबाइल लॉन्च करने का वादा किया था। राहुल गांधी ये वादा भी पूरा नहीं कर पाए। इधर कांग्रेस दावा कर रही है कि जनता से वादा खिलाफी मोदी जी और उनकी पार्टी ने की है। राहुल गांधी ने हर एक वादा निभाया है। राहुल जी वो हैं जो बोलते हैं करते हैं, कांग्रेस ही है जो बोलती है करती है। राहुल जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 10 दिन के अंदर किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। वो उन्होंने करके दिखाया। आपका वायदा था 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, किंतु परंतु लेकिन नहीं था। उसमें फॉर्म भरिए, लाल पीले हरे फॉर्म भरिए, फिर एक बहाना बना लिया कुछ घोटाले हुई कार्रवाई करी ना, कोई ने रोका आप सरकार में उसको जो सख्त कार्रवाई करना, लेकिन उससे कर्ज माफी से क्या लेना देना है। आप ये बहाने कर रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं। आप जैसे तैसे चाहते हैं लोकसभा की आचार संहिता लग जाए और आपको बड़ा बहाना मिल जाए। आप जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इंदौर जिले के बेटमा इलाके में फसल के बर्बाद होने से किसान भारत मकवाना ने खुदकुशी कर ली। परिजनों की माने तो हाल के दिनों में ठंड और पाले की वजह से चने की फसल को भारी नुकसान हुआ था और भरत मकवाना की फसल भी पाले की वजह से खराब हो गई थी। अपनी फसल के खराब होने से किसान परेशान रहने लगा और उसने खुदकुशी कर ली। भरत मकवाना पर 5 लाख रुपए का भी कर्ज था। खेती करता था, खेती में मतलब पाला पड़ने की स्थिति में सारी फसल नष्ट हो गई। इसके कारण उसने खुदकुशी की है। बैंक से कर्ज था और कुछ साहूकारी का भी था। कितने कर्ज था? तकरीबन 5-6 लाख रुपए। खरगोन के बेड़िया थाना क्षेत्र के मुगावा इलाके में रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंचे 2 पटवारियों पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई। दरअसल सनावत तहसीलदार रंजना पाटीदार के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान रेत माफिया ने दोनों पटवारियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। वहीं पटवारियों ने अपनी बाइक खेत में उतार दी और किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक अवैध रेत को रास्ते में खाली करके मौके से फरार हो गए। इधर घटना के बाद तहसीलदार ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बेड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोग अवैध रूप से रेत का परिवहन और उत्खनन कर रहे हैं। इस पर से मौके पर उन्होंने पटवारियों को भेजा था। पटवारियों ने जब जाकर देखा तो वहां पर कुछ लोग ट्रैक्टर में अवैध रूप से रेत ले जा रहे थे। थाना बेड़िया पर रेत चोरी और शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने का मामला पंजीबद्ध कराया गया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी अस्पताल बीमा अस्पताल में शराबियों का वो अड्डा बन चुका है। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जब बीमा अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो शराब की बोतली देखकर हैरान रह गए और अस्पताल स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही मंत्री ने बीमा अस्पताल के किचन इंचार्ज को सस्पेंड करने और अधीक्षक को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। क्वालिटी वाइज मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि क्वालिटी को मेंटेन करो और टाइम लिमिट में हमको काम चाहिए। दूसरा, स्टाफ की कमी है, मशीन्स है बट टेक्नीशियंस नहीं है।
नर्सेज भी कम हैं, ऐसा मुझे लगा। अब ओटी जो है, ओटी में डॉक्टर्स ने डिमांड की है कि यहाँ पूरा एयर कंडीशनड होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, तो वो सब डिमांड भेजी गई हैं। शाहजहांपुर जिला अस्पताल के पीछे 10 करोड़ से अधिक की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर 2 बार लोकार्पण के बाद भी धूल फाक रहा है। उपयोग और रखरखाव नहीं होने के कारण नई बिल्डिंग को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं इसका संचालन शुरू करने के लिए डॉक्टरों के साथ ही 2 करोड़ 25 लाख रुपए के 94 प्रकार के फर्नीचर संसाधन और 10 प्रकार के सर्जिकल उपकरण की जरूरत है, जिसकी मांग जिला अस्पताल ने पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल से कई महीने पहले की है, लेकिन आज तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। दरअसल ट्रॉमा सेंटर संचालित होने से लाखों लोगों को फायदा होगा, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सेंटर का 2 विंग तैयार हो चुके हैं और सी विंग का काम चल रहा है, तो उन्होंने 15 मार्च के आसपास बोला है कि 15 मार्च को हम पूर्ण अस्पताल का कर देंगे, तथा हमने उपकरण और फर्नीचर की जो जरूरत है उसके लिए भी शासन को लिख दिया है। तो मार्च के आखिरी तक संभावना है कि ट्रॉमा सेंटर शुरू हो जाएगा। मरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बसे गांव के विस्थापन के मुआवजे में फर्जीवाड़ा सामने आया। प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से बाहरी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सर, इसमें 2 व्यक्ति का गलत नाम से 2011 में अपात्र थे मिल्ली में। राम शोक या अशोक के नाम से बमहौरी गांव में रहते थे और भगवान दास या चपुलिया ग्राम छठन टोला में रहते थे। इन दोनों का 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया है। सर, 2012 में श्रीमान जी जब सभी लोग जीने खाने जो चले गए थे, इसलिए श्रीमान जी वो लोग भी आए कि 2012 में दोनों भाई अपना नाम जुड़वाए और सभी के साथ में मुआवजा पात्र बने श्रीमान जी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।